तो मेरा प्रोडक्ट वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों मेरे पास में 24 माइनस का एक्स। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24, मतलब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम जो है 24 आए। अब ये x इंटू वाई को मुझे मैक्सिमम दिखाना है। इसका मतलब इसका जो डबल डेरिवेटिव है मुझे क्या दिखाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, लेस देन 0 दिखाना पड़ेगा। आपको जो भी चीज़ मैक्सिमम दिखानी पड़ेगी या जो कोई चीज़ आपको मिनिमम दिखानी पड़ेगी, अल्टीमेटली उसका डबल डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन 0 या फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आपको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो, क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसमें भी मैक्सिमम मिनिमम हमारा चल रहा था। और मैक्सिमम मिनिमम में हम कंप्लीट कर चुके थे, क्या हम कंप्लीट कर चुके थे जो हमारे क्वेश्चन थे वहाँ पर, और जहाँ तक हमने किया था उससे जो है ना आगे बस हम करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भी आपको पता चल ही जाएगा। बस आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब, एक एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमा का जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको करा रखा है, प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए उस वीडियो से, क्योंकि मैंने वहाँ सारा आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलते हैं मुद्दे पर और मुद्दा देखते हैं क्या है हमारा। और मुद्दा प्यारे बच्चों ये है, क्वेश्चन नंबर 13 12 तक की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर करने वाले हैं, 13 से ऑनवर्ड्स अब बस करते हैं शुरू। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बहुत ही सहजता से एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। जिस एक्सरसाइज में आपने एंटर करा है, इस एक्सरसाइज को वन ऑफ द डिफ़िकल्ट माना जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम मिनिमा का। कारण क्या है, एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। दूसरी उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए डिफिकल्ट लगती है। और तीसरी, यहाँ से एक 4 नंबर की केस स्टडी आपके सिलेबस में पेपर में आती ही आती है। तो अगर आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला पोर्शन वीक है, इसका मतलब ये है कि भैया आपने कर रखी है गड़बड़, मतलब GD/BD। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24, मतलब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम जो है 24 आए और उनकी जो प्रोडक्ट है इज एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब सिंपल है कि जो इनकी प्रोडक्ट आएगी उसको आपको प्रूव करना है मैक्सिमम। क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम, क्योंकि लार्ज का मतलब क्या, बड़ा, बड़ा का मतलब क्या, मैक्सिमम। हाँ, तो यही वर्ड प्रॉब्लम, यहीं से पहली वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है आपकी। तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले वही लैंग्वेज लिखते हैं जो आप बचपन से लिखते हो। सर बचपन में तो ABCD, अरे भाई उसके बाद भी तो, लेट टू नंबर्स x एंड y, वो बात अलग है, x और y मतलब वाइफ को एक साथ ही रखना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ लेने पड़ेंगे। लेट टू नंबर x एंड y हुज सम इज 24। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी प्यारे बच्चों मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, इनकी प्रोडक्ट को मुझे लार्ज दिखाना है। इसका मतलब एक फंक्शन बन जाएगा Px इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब ये x इंटू वाई को मुझे मैक्सिमम दिखाना है। इसका मतलब इसका जो डबल डेरिवेटिव है मुझे क्या दिखाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, लेस देन 0 दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये केवल इसी क्वेश्चन के नहीं, बाकी जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सब में काम आएगा। आपको जो भी चीज़ मैक्सिमम दिखानी पड़ेगी या जो कोई चीज़ आपको मिनिमम दिखानी पड़ेगी, अल्टीमेटली उसका डबल डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन 0 या फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है सर, प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है कि बच्चे जो है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन करने के लिए x और y दो वेरिएबल हैं। लेकिन जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक वेरिएबल में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, एक वेरिएबल में आपको क्वेश्चन होना चाहिए। सर बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, ऐसे ज़रा ध्यान समझो। यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों मेरा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ पे लिखा है 3। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाता हूँ तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है 2x प्लस का 2 आता है, ठीक है। लेकिन सर अगर मैं कोई फंक्शन यहाँ आपको दे दूँ कैसे कि भैया 2x प्लस का y, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों f डैश x आ जाएगा कितना, 2, और ये कितना आ जाएगा सर, dy/dx आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन ये तो क्या सर प्योरली नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल इंक्लूडेड है। तो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने पड़ते हैं तो पहले फंक्शन को
आपको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना पड़ता है, तभी आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से या तो x में रिड्यूस कर लो या y में रिड्यूस कर लो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये फंक्शन एक्स वाई का था, ये फंक्शन था एक्स वाई का। अब इसको मैं क्या में करूँगा, किसी एक में रिड्यूस करूँगा, एक में रिड्यूस करूँगा तो अगर प्यारे बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 24 माइनस का x, यहाँ पे रख दो तो मेरा प्रोडक्ट वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों मेरे पास में, 24 माइनस का x। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्यारे बच्चों 24x माइनस का x स्क्वायर। बस अब तो फटाफट जो है क्या करना है सर, डिफ्रेंशिएट कर देना है बस, और क्या करना है सर, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो क्या करो, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों मेरे पास में, पी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 24 एक्स स्क्वायर है कितना प्यारे बच्चों मेरे पास में 2x। अब भैया मैक्सिमम दिखाना है या मिनिमम दिखाना है, इसको पहले जीरो को इक्वलिब्रेट करो, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पर ये मैक्सिमम या मिनिमम आएगा तो उस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए सर, जीरो। क्या आना चाहिए सर, जीरो आना चाहिए। तो 24 माइनस का 2x इज इक्वल्स टू जीरो। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी, 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों मेरी, 12 आ गई। अब भैया इसका क्या करना है सर, डबल डेरिवेटिव करो, क्योंकि किस पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, वो डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट पर आपका फंक्शन डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम, डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम। तो डबल डेरिवेटिव करो, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों p डबल डैश एक्स कितना आएगा सर हमारा, p डबल डैश एक्स। सर p डैश एक्स तो ये आया हमारा, सर p डैश एक्स तो ये आ गया था हमारा, ये आ गया था। अब जब मैं इसका p डबल डैश एक्स करूँगा, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो, और माइनस 2x का माइनस का 2। तो प्यारे बच्चों p डबल डैश एक्स आ गया कितना मेरा, माइनस का 2। इसका मतलब क्या है, क्लियरली p लिखना है इसको, p डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो, सो p x हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। कब, जब हमारी x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 12 है। बस, क्योंकि भैया हमें इसकी प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना था। मैक्सिमम का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो प्रूव करना था, और साथ साथ में ये भी बताना था कि वो x और y की वैल्यू क्या क्या है। अब वो बता देंगे फटाफट, उसमें क्या है, तो काम हो गया। x की वैल्यू आपको पता ही है, y की वैल्यू यहाँ रखो, ऐसा लिख भी दो, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, सो 12 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। तो भैया y की वैल्यू भी कितनी आएगी प्यारे बच्चों मेरी, 12 आएगी। इतना काम आपको करना था, और अगर मेरे प्यारे बच्चों इतना काम आप नहीं कर सकते तो फिर तो मामला आपका गड़बड़ है, फिर तो मामला आपका गड़बड़ है दोस्तों, गड़बड़ है। फिर तो प्यारे दोस्तों आपका मामला गड़बड़ है, मतलब GDBD है। इसके साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।